चोर और पंडित। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पंडित काफी सालों से सेवा कर रहा था। हर दिन मंदिर की पूजा पाठ और साफ सफाई करता, अन्य काम भी पंडित ही करता था। अपना जीवन उसने भगवान की सेवा में समर्पण कर दिया था। फिर भी इस पंडित में धन को लेकर माया काफ़ी ज़्यादा थी और इसीलिए वह बहुत कंजूस भी था। त्योहार या उत्सव के समय पंडित को लोग काफ़ी अच्छा दान देते थे। कई लोग उसे काफ़ी सारा पैसा भी देकर जाते थे। पंडित ने सालों से उसे मिलने वाला पैसा सोना चांदी एक पोटरी में जमा कर रखा था। कंजूस पंडित इस पोटरी को हमेशा अपने पास रखता था। गांव के लोग कंजूस पंडित के स्वभाव को और उसके पास रखे धन की पोटरी के बारे में अच्छे से जानते थे। एक बार इस गांव में एक चोर आया। लोगों से उसे किसी तरह पंडित की उस धन वाली पोटरी के बारे में पता चल गया। चोर ने इस पोटली को चोरी करने का मन बनाया। उसने पंडित पर कई दिनों तक नज़र रखी, लेकिन उसे एक भी मौका उस पोटली को चुराने का नहीं मिला, क्योंकि पंडित एक पल के लिए भी उस पोटली को अपने से जुदा नहीं करता था। चोर हार मानने वाला नहीं था। उसने एक योजना बनाई। चोर ने पंडित का शिष्य बनकर उस पोटली को चुराने का तय किया। चोर भेष बदलकर पंडित के पास पहुंच गया और उसने पंडित की तारीफ की। चोर ने पंडित के तारीफों के पुल बांधते हुए उसे कहा कि वह भी पंडित की तरह ही ज्ञानी और समझदार बनना चाहता है। उसके साथ रहकर पूजा पाठ और मंदिर के बाकी काम सीखना चाहता है। एक अनजान व्यक्ति के मुंह से अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर पंडित को बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब वह चोर पंडित के साथ ही रहने लगा। कहाँ पंडित जहाँ भी जाता वह चोर भी उसके साथ जाता। पंडित का भरोसा जीतने के लिए चोर अब उसके अन्य निजी काम भी करने लगा, जैसे पंडित के कपड़े धोना, उसके लिए खाने का इंतजाम करना। धीरे धीरे पंडित को उस चोर पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो गया। एक दिन पंडित और चोर किसी दूसरे गांव में जा रहे थे। वह रास्ते में एक नदी के पास वह लोग ठहरे। पंडित को नदी के पानी में नहाने की इच्छा हुई। पंडित ने अपने धन की पोटली चोर के पास रखते हुए उससे कहा कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। चोर इतने दिनों से इसी मौके की तलाश में था। पंडित जैसे ही नदी के पानी में नहाने के लिए गया, चोर उसकी धन की पोटली लेकर वहां से भाग गया। दोस्तों, हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास से ही दुनिया चलती है, लेकिन हमें किसी पर किस प्रकार विश्वास करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम किसी ऐसे अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते जिसे हम अच्छे से जानते ना हो, जिसके बारे में या जिसके भूतकाल के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता ना हो। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।